एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। इसके पीछे उन्होंने अपनी ज्यादा उम्र का हवाला दिया। इस बीच एनसीपी नेताओं ने उनसे इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध भी किया। इधर सवाल खड़े हो रहे हैं कि शरद पवार के बाद अब एनसीपी की कमान कौन संभालेगा। शरद पवार की उम्र 82 साल से ज्यादा की हो गई है और उनका ये ऐलान ऐसे वक्त आया जब बीते कुछ दिनों से एनसीपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक न होने की खबरें आ रही थी। कहा जा रहा है कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार एनसीपी के कई विधायकों के साथ मिलकर बीजेपी और शिंदे गुट की सरकार में शामिल हो सकते हैं। शरद पवार ने ये ऐलान 2 मई को अपनी आत्मकथा के विमोचन के मौके पर किया। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि वो सार्वजनिक जीवन से संन्यास नहीं ले रहे हैं। शरद पवार ने कहा, मेरे साथियों, भले ही मैं अध्यक्ष पद से हट रहा हूं, लेकिन मैं सार्वजनिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहा हूं। लगातार यात्रा करना मेरी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गया है। मैं पब्लिक इवेंट्स, मीटिंग्स वगैरह में हिस्सा लेता रहूंगा। मैं पुणे, मुंबई, दिल्ली, बारामती या देश के किसी भी हिस्से में रहूं, लेकिन मैं आप सबके लिए हमेशा की तरह ही उपलब्ध रहूंगा। लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं 24 घंटे काम करता रहूंगा। शरद पवार ने लोगों का धन्यवाद देते हुए कहा कि लोगों का प्यार और भरोसा ही मेरा जीवन है। आपकी मुझसे कोई दूरी नहीं रहेगी। ये जनता से सेवानिवृत्ति नहीं है। मैं आपके साथ था, हूँ और अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगा। इसलिए मिलते रहेंगे। इस साल देश में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने को हैं। ऐसे में इस ऐलान के बाद बड़ा सवाल ये है कि शरद पवार के बाद एनसीपी की कमान किसके हाथों में सौंपी जाएगी। शरद पवार ने इस बारे में एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि बीते 60 सालों में आप सब मेरे साथ मजबूती से खड़े हैं रहे। मैं इसे नहीं भूल सकता। संगठन से जुड़े इस निर्णय की घोषणा के बाद मैं एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं की एक कमेटी बनाने का सुझाव देता हूं। ये कमेटी भविष्य की चीजों के साथ साथ ये भी तय करेगी कि किसे क्या जिम्मेवारी मिलेगी। इस बाबत शरद पवार ने कुछ नेताओं के नाम भी सुझाए हैं। ये नाम है प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, पीसी चाको, नरहर जिरवाल, अजीत पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल, छगन भुजबल, दिलीप वालसे पाटिल, अनिल देशमुख, राजेश टोपे, जितेंद्र अहवाड, हसन मुशर्रफ, धनंजय मुंडे और जयदेव गायकवाड़। इनके अलावा पार्टी के सभी फ्रंट के चीफ भी इस कमेटी में शामिल होंगे। इधर उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी शरद पवार के इस ऐलान पर टिप्पणी की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, एक वक्त था जब शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने भी आरोपों के चलते शिवसेना प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था। जनाक्रोश के कारण बाला साहेब को इस्तीफा वापस लेना पड़ा। शरद पवार देश की राजनीति और सामाजिक सरोकार की सांस है। एनसीपी के अंदर खाने फूट और वर्चस्व की अटकलें लगाई जा रही हैं। शरद के बाद पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा? महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजनीति पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरें देखने के लिए देखते रहिए ओ अच्छा। शुक्रिया।